Hello everyone, I am Ajay and I welcome you all to Botany Field. Today I am going to discuss about venation. So first of all, what is venation? इसकी definition क्या है? So arrangement of veins and veinlets in the leaf, or more precisely in the lamina of the leaf, is called venation. सो वेनेशन क्या है? अरेंजमेंट है वेन्स का और वेनलेट्स का इन द लीफ लेमिना, इसको हम कहेंगे वेनेशन. ये मेनली दो टाइप का होता है, रेटिकुलेट वेनेशन एंड पैरेलल वेनेशन. सो सबसे पहले मैं डिटेल में डिस्कस करूंगा रेटिकुलेट वेनेशन. सो व्हाट इज रेटिकुलेट वेनेशन? व्हेन द वेन्स इन द लेमिना दे ब्रांच and rebranch to form a network like structure, interwoven structure, तो उसे हम कहेंगे रेटिकुलेट वेनेशन. बार बार ब्रांचिंग करने के बाद ये क्या करेगा? एक रेटिकुलम जैसा, एक नेटवर्क जैसा पत्ते के अंदर बना देगा. लेट मी शो यू मोर क्लियरली. हियर यू कैन सी वेन्स और वेनलेट्स ब्रांचिंग के बाद नेटवर्क जैसा बना देंगे, तो इसे हम कहेंगे रेटिकुलेट वेनेशन. ये रही रेटिकुलेट वेनेशन की डेफिनेशन. अब बात आती है कि रेटिकुलेट वेनेशन कितने टाइप का है. तो रेटिकुलेट वेनेशन में हमारे पास मेनली दो टाइप्स आते हैं. नंबर वन इज यूनिकॉस्टेट रेटिकुलेट एंड नंबर टू इज मल्टीकॉस्टेट रेटिकुलेट. सो व्हाट इज यूनिकॉस्टेट? यूनिकॉस्टेट को हम पिन्नेट रेटिकुलेट भी कहते हैं. Unicostate reticulate means pinnate reticulate venation and multicostate reticulate means palmate reticulate venation. तो सबसे पहली बात आती है पिन्नेट में, यूनिकॉस्टेट में. कॉस्टा का में क्या मतलब है कि कॉस्टा मीन्स प्रिंसिपल वेन. यूनिकॉस्टेट मीन्स व्हेन अ लीफ लेमिना हैज वन प्रिंसिपल वेन. So what is a principal vein? Principal vein is the vein running from the base of the leaf up to the apex. ऐसी वेन जो बेस से लेकर के अपेक्स तक रन कर रही है उसे हम कहेंगे प्रिंसिपल वेन. और इस पत्ते में एक ही प्रिंसिपल वेन है, इसका मतलब ये पिन्नेट लीफ है, यूनिकॉस्टेट लीफ है. दूसरी बात, वेनेशन क्या है? यूनिकॉस्टेट. दूसरी बात, कैसा वेनेशन था? रेटिकुलेट. तो वेनेशन आएगा यूनिकॉस्टेट रेटिकुलेट वेनेशन, यानी कि पिन्नेट रेटिकुलेट वेनेशन. दूसरा जो हमारे पास एग्जाम्पल है रेटिकुलेट वेनेशन में वो है मल्टीकॉस्टेट रेटिकुलेट, यानी कि पामेट रेटिकुलेट. हियर यू कैन सी इफ आई टेक वन लीफ ऑफ द प्लांट. यहाँ मेरे पास जो प्लांट है ये है जिजिपस बेर, जिसको हम कहते हैं. आप देख सकते हैं प्रिंसिपल वेन्स इस केस में कितनी है? एक से ज़्यादा है, तीन हैं. यहाँ पे तीन प्रिंसिपल वेन्स आपको दिख रही हैं. और ये पैरेलल नहीं है, क्यों? क्योंकि इनकी फर्दर ब्रांचिंग हुई है और ये एक रेटिकुलम बना रहा है, तो इसको हम पैरेलल वेनेशन नहीं कहेंगे, इसको हम कहेंगे रेटिकुलेट वेनेशन. मोर ओवर लीफ इज पामेट, तो पामेट रेटिकुलेट वेनेशन. दूसरी बात, मल्टीकॉस्टेट, बिकॉज द प्रिंसिपल वेन्स आर मोर देन वन और टू. सो मल्टीकॉस्टेट रेटिकुलेट वेनेशन और पामेट रेटिकुलेट वेनेशन. तो ये दो टाइप्स आपके पास आई रेटिकुलेट वेनेशन की. मोर ओवर जब मल्टीकॉस्टेट वेनेशन होता है, अगर वेन्स जो प्रिंसिपल वेन्स जो रन कर रही हैं वो अगर बेस से रन करते हुए दे अपीयर्स टू मीट एट द अपेक्स, दे मीट अप एट द अपेक्स और अपीयर्स टू मीट एट द अपेक्स, तो उसे हम कहेंगे कन्वर्जेंट मल्टीकॉस्टेट रेटिकुलेट वेनेशन. कन्वर्जेंट. हमेशा जो ये मल्टीकॉस्टेट वेनेशन होगा, चाहे ये पैरेलल में हो चाहे ये आपके पास रेटिकुलेट में हो, ये दो टाइप का होगा, कन्वर्जेंट एंड डाइवर्जेंट. तो यहाँ पे जिजिपस के केस में आप देख सकते हैं ये कैसा है, द वेन प्रिंसिपल वेन्स आर मीटिंग एट द अपेक्स, तो इसे हम कहेंगे मल्टीकॉस्टेट रेटिकुलेट कन्वर्जेंट. ठीक है. अब डाइवर्जेंट का हमारे पास एग्जाम्पल है, जैसे आप देख सकते हैं आई हैव अ ग्रेप वाइन हेयर, और इसके भी मैं एक लीफ को अगर मैं आपको दिखाऊं तो यू कैन सी देयर आर, मैंने आपको
एबैक्सियल सरफेस, इसका वेंट्रल सरफेस लीफ का दिखा रहा हूँ. सो यू कैन सी क्लियरली द वेन्स. हालांकि यहाँ से भी अच्छी दिख रही हैं, लेकिन यहाँ से और भी ज़्यादा अच्छी दिख रही हैं. यू कैन सी प्रिंसिपल वेन्स कितनी है, विच आर अराइजिंग फ्रॉम द बेस एंड रनिंग अप टू द अपेक्स. फिर से यहाँ पे 3 है मेरे पास. इनको मैं प्रिंसिपल वेन्स नहीं बोलूँगा क्योंकि यहाँ पे लीफ का अपेक्स है नहीं. सो इसे मैं कहूँगा मल्टीकॉस्टेट रेटिकुलेट. रेटिकुलम बनता हुआ आप क्लियरली देख सकते हैं. मल्टीकॉस्टेट रेटिकुलेट डाइवर्जेंट, बिकॉज द वेन्स और द प्रिंसिपल वेन्स आर not meeting at the apex, they are diverging from each other. Multicostate, reticulate, divergent venation. Now second type of venation we have parallel venation. So what is parallel venation? When the veins in lamina run almost parallel to each other, then the venation is known as parallel venation. This type of venation is mostly observed in monocots, and reticulate venation is mostly observed in dicots. So veins are running parallel to each other and they are not forming any sort of reticulum. इस तरह के वेनेशन को हम कहेंगे पैरेलल वेनेशन. अब पैरेलल वेनेशन ठीक उसी तरह से जिस तरह से हमने रेटिकुलेट में पढ़ा, 2 टाइप का होगा, यूनिकॉस्टेट पैरेलल एंड मल्टीकॉस्टेट पैरेलल. यूनिकॉस्टेट पैरेलल यानी कि आपके पास होगा जिसमें सिंगल प्रोमिनेंट वेन, प्रिंसिपल वेन एक होगी, उसे हम कहेंगे यूनिकॉस्टेट पैरेलल. आपको एग्जांपल दिखाता हूँ. कुरकुमा में यू कैन सी यहाँ पे हल्दी का प्लांट है. इन कुरकुमा स्पेसिस प्रोमिनेंट वेन एक है और लेटरल वेन्स इससे अराइज कर रही हैं. दे एंड ऑल आर रनिंग ऑलमोस्ट पैरेलल टू ईच अदर. सभी एक दूसरे के पैरेलल चल रही हैं. इसे हम कहेंगे यूनिकॉस्टेट पैरेलल वेनेशन. कॉस्टा मीन्स सिंगल प्रोमिनेंट, सिंगल प्रिंसिपल वेन. प्रिंसिपल वेन सिंगल है, एक ही है, तो ये यूनिकॉस्टेट. पैरेलल क्योंकि इसकी वेनलेट्स एक दूसरे से पैरेलल जा रही हैं. पिन्नेट पैरेलल और यूनिकॉस्टेट पैरेलल. दूसरा जो हमारे पास एग्जाम्पल है, ग्रासेस में जनरली देखने को मिलता है पैरेलल में मल्टीकॉस्टेट पैरेलल. लेट मी शो यू हियर. इन दिस ग्रास यू कैन सी द principal veins which are arising from the base and running up to the apex are many in numbers. So this is multicostate or palmate. So multicostate parallel venation or the palmate parallel venation. अब जिस तरह से हमने रेटिकुलेट में पढ़ा कि जो ये आपके पास मल्टीकॉस्टेट वेनेशन आएगा, मल्टीकॉस्टेट वेनेशन फिर से 2 टाइप का हो सकता है पैरेलल में भी, उसी तरह से जिस तरह से हमने रेटिकुलेट में पढ़ा. मल्टीकॉस्टेट कन्वर्जेंट जो आपको यहाँ ग्रासेस में देखने को मिल रहा है, इस ग्रास में भी देखने को मिल रहा है. मल्टीकॉस्टेट कन्वर्जेंट जो ऊपर जा करके मिल रहा है. उसी तरह से मल्टीकॉस्टेट डाइवर्जेंट भी हो सकता है, जैसा आपको देखने को मिलेगा, जैसे आपके पास देखने को मिल सकता है ये पाम ट्रीज में आपको देखने को मिल सकता है. सो दिस इज ऑल अबाउट वेनेशन. फर्दर एक वेनेशन और भी होता है जिसे हम कहते हैं फर्केट वेनेशन, 3rd टाइप ऑफ वेनेशन. सो उसके बारे में हम क्लियरली किसी और वीडियो में मैं आपको बताऊंगा. सो होपफुली यू एंजॉयड द वीडियो एंड लीव योर कमेंट्स if you have any doubt or any example you see round about you, so you can send me that example so that I can see if I have cleared your concept or not. Thank you very much.